नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। आज की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से संदिग्ध की हो गई मौत। पत्नी ने कहा कि दारू पीने के कारण गई है जान। बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। नीतीश कुमार जी जिद पर अड़े हुए हैं। लाख सवाल करने पर भी और लाख विधायकों के द्वारा बार बार शराबबंदी को खत्म करने के दबाव के बावजूद नीतीश कुमार जी मानने को तैयार नहीं है। इस बार दरभंगा में जहरीली शराब पीने से शख्स की हो गई संदिग्ध मौत। पत्नी ने स्वीकार किया कि जहरीली शराब पीने के कारण ही गई है जान। लगातार जहरीली शराब पीने से हो रही मौत पर अब जीतन राम मांझी इतने ज्यादा भड़क गए हैं कि इन्होंने सीधा नीतीश कुमार जी को कह दिया कि एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए। आखिर आपको बिहार वालों से इतनी नफरत क्यों है? जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिर थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहरीली शराब के नाम पर दलितों को थोड़ी थोड़ी मौत आखिर क्यों बांट रहे हैं नीतीश जी? एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जहरीली शराब से हो रही मौत को नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी कानून का आखिर क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए। जीतन राम मांझी ने कम से कम गुजरात की तरह लाइसेंस पर बिहार में भी शराब बेचने की मांग की है। सीधा जीतन राम मांझी की मांग है कि बिहार में जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चाहिए तो भाजपा को वोट दो। गोपालगंज में निःशुल्क हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे तेजस्वी यादव ने जनता से ये बातें कही। देखिए, बिहार में गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के बढ़ैया गांव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 70 बेड वाले निःशुल्क हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। ये अस्पताल राजद जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह के द्वारा आम जनता के लिए बनाया गया है। उद्घाटन के बाद तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महंगाई चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर बेरोजगारी चाहिए तो भाजपा को वोट दीजिए, अगर पलायन और गरीबी चाहिए तो भी भाजपा को ही वोट दीजिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े वादे करती है लेकिन सत्ता में आते ही जनता को भूल जाती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है लेकिन हम मुद्दों की बात करते हैं। जनता से अपील करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि घर का बेटा आपसे एक मौका मांग रहा है। हमने 17 महीने में काम किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय की नींव रखी। उन्होंने उन दबे कुचले लोगों को ताकत दी जिन्हें कभी चप्पल पहनने या मंदिर में जाने का हक नहीं था। तेजस्वी बोले कि हमारी 17 महीने की सरकार के दौरान रात रात अस्पतालों में छापेमारी हुई है। काम नहीं करने वाले 700 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया। इन्होंने वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मां बहन मान योजना के तहत हर एक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिया जाएगा। साथ ही लाखों सरकारी नौकरियां दी जाएगी। पटना में स्कूली बच्चों को टोटो और ऑटो से स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन अब बड़ी खबर है कि टोटो पर जारी रहेगी पाबंदी, लेकिन अब ऑटो से स्कूल जा सकेंगे बच्चे। पटना पुलिस ने सशस्त्र दी है मंजूरी। दरअसल राजधानी पटना में 1 अप्रैल से ही स्कूली बच्चे ऑटो या फिर ई रिक्शा से स्कूल नहीं जा पा रहे थे। ये रोक पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी सूचना के बाद लागू की गई थी। इसके बाद लगातार ऑटो संघ आंदोलन कर रहा था, लेकिन अब निर्णय लिया जा चुका है कि ऑटो के माध्यम से स्कूली बच्चे स्कूल जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। 1 मई तक सभी ऑटो चालकों को अपने ऑटो पर स्कूली ड्यूटी लिखवाना होगा। इसके अलावा जीपीएस सिस्टम, स्पीडोमीटर की व्यवस्था करनी होगी और सीट की संख्या के अनुसार ही बच्चों को बैठाना होगा। साथ ही साफ कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश होने वाली है, लेकिन बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार के 19 जिलों में बारिश मचाएगी तबाही।
साथ ही वज्रपात को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बिहार में वज्रपात से लोगों की मौत हो रही है। बीते दिन बिहार में आसमान से बरसी मौत, ठनका गिरने से 13 लोगों की हो गई दर्दनाक मौत। मुख्यमंत्री जी ने मुआवजे का ऐलान किया। देखिए, बिहार में बारिश के शुरू होते ही मौत का कहर देखने को मिल रहा है। ठनका गिरने से अलग अलग जिलों में कुल 13 लोगों की हो गई है मौत। राज्य के बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी में वज्रपात से मौत की घटना सामने आई है और आज बिहार में बारिश को लेकर 27 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में भयंकर वज्रपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से लेकर 6 दिनों तक बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। आज जिन जिलों में सबसे भयानक वाली बारिश होगी ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। साथ ही बिहार के इन जिलों में भी तेज बारिश होगी। ये जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका के साथ मुंगेर जिला। बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश हो सकती है। बस कुछ ही जिले बचे हुए हैं जहां बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बिहार के युवक युवतियों के लिए है बड़ी खबर। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। चौथे चरण की शिक्षक बहाली जल्द ही होने वाली है। सरकार ने चौथे चरण की शिक्षक बहाली का डेट बता दिया है। देखिए, शिक्षक बहाली को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी कि मई महीने में शिक्षक बहाली के चौथे चरण यानी TRE-4 की बहाली होगी और इस बहाली में 80,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। सरकार ने सदन में ये जवाब दिया है कि TRE-4 होना है और मई महीने में बहाली ली जाएगी। लगभग 80,000 पदों पर बहाली होने वाली है। साथ ही तीसरे चरण में जितने पद खाली रह गए थे उसे भी चौथे चरण में जोड़ दिया जाएगा। तो एक बड़ा अवसर है आपके लिए। जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दे। शिक्षक बहाली का चौथा चरण मई महीने में यानी अगले ही महीने शुरू होने वाला है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर होगी बम्पर बहाली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि कैसे क्या होगा। देखिए, बिहार सरकार चुनाव से पहले नौकरी को लेकर जो अपना वादा है 12 लाख सरकारी नौकरी देने का, उसे हर हाल में पूरा करना चाहती है और आज स्वास्थ्य विभाग में 20,016 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी गई है। मंगल पांडे जी ने बताया है कि इन नव सृजित पदों के माध्यम से न केवल 20,016 नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कर्मियों को भी स्थायित्व और वृत्ति उन्नयन का भी अवसर प्राप्त होगा। इन नव सृजित 20,016 पदों में से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, कम्युनिटी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, हॉस्पिटल मैनेजर के पद शामिल हैं। साथ ही इसके पहले भी 45,000 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में बहाली का ऐलान कर दिया गया है। यानी स्वास्थ्य विभाग में कुल मिलाकर 65,000 सरकारी नौकरियां निकलने वाली है। बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा 25 से लेकर 30 अप्रैल तक होगी। डेट का ऐलान हो चुका है। 2035 पदों के लिए होनी है परीक्षा। देखिए, बीपीएससी 17वीं मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। ये परीक्षा 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को होगी। बीपीएससी के वेबसाइट से अभ्यर्थी 12 अप्रैल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि अनिवार्य है। बीपीएससी ने साफ कहा है कि बीपीएससी किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाक और अन्य माध्यम से नहीं भेजेगा। नहीं चलेगा वक्फ संशोधन बिल। साथ ही बिहार में इसे तेजस्वी यादव लागू नहीं होने देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ राजद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंजूर कर ली गई है। देखिए, देश में वक्फ बिल संशोधन विधेयक आज से लागू हो रहा है। इस बिल को लेकर राजद पहले से ही विरोध जता रही है। अब पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। दरअसल सोमवार को ही राजद की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके बाद से न्याय और न्यायिक प्रक्रिया पर राष्ट्रीय जनता दल को पूरा भरोसा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस बिल को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा इस बिल को जब हमारी सरकार बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजद इस बिल के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। इस बिल को कभी भी लागू नहीं होने दिया जाएगा। देख लीजिए बिहार में ये जंगल राज। जब बिहार में नेता लोग ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। कभी पुलिस वालों को ही उल्टा दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, कभी पुलिस वालों को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है और अब जदयू विधायक पन्ना लाल पटेल के भांजे की गोली मारकर कर दी गई हत्या। देखिए बिहार में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों की हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या हुई थी और बीते दिन जीतन राम मांझी की नातिन की हत्या की खबर आई और देर शाम जदयू विधायक पन्ना लाल पटेल के भांजे कौशल सिंह की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना खगड़िया के चौथम थाना क्षेत्र के जयप्रभा नगर के पास हुई है। जदयू के जिला महासचिव कौशल सिंह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल से ससुराल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और सिर में गोली मार दी। जब तक उन्हें अस्पताल लाया गया उनकी मौत हो चुकी थी। बिहार की इन 12 2 लेन 4 लेन 6 लेन पर इसी साल से दौड़ने लगेगी गाड़ियां। आपके आसपास की सड़कें भी है इसमें शामिल। देखिए बिहार में चुनावी साल के दौरान सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। इस साल 676 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें बनकर तैयार होगी, जिनकी कुल लागत 13,667 करोड़ रुपए है। साथ ही कहा गया है कि साल 2027 तक राज्य के दूर दराज इलाकों से राजधानी पटना मात्र 3 से 4 घंटे के अंदर पहुंच सकेंगे। देखिए पटना गया डोभी 4 लेन सड़क का निर्माण 127 किलोमीटर की लंबाई में करीब 5,519 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, जिसे 30 जून 2025 तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। साथ ही वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन एनएच का 180 किलोमीटर लंबाई में 2,848 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और ये 31 दिसंबर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह पटना में सारिस्ताबाद से नाथुपुर तक करीब 4 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनेगी। चाहे औरंगाबाद चोरदाहा 6 लेन सड़क हो, चाहे बेगूसराय शहर में 4 लेन एलिवेटेड सड़क का निर्माण, सभी इसी साल पूरे होंगे। इस साल कुल 676 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनकर तैयार हो रही है।